आज हम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि एक्सपेंस सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने एक्सपेंस रिमार्क्स में जाना है। यहाँ पे एक्सपेंस रिमार्क्स में जाके आपने सबसे पहले अपने हेड्स देखने हैं कि आपके हेड कौन कौन से। एग्जांपल के तौर पे ये हेड है, ठीक है, जैसे जनरल एक्सपेंसेस में डाला हुआ है तो हेड रिमार्क्स रेंट है, ठीक है। अपने तमाम आपने हेड रिमार्क्स को देख लेने हैं कि जो आपको हेड रिक्वायर्ड है हेड रिमार्क्स, वो हेड रिमार्क्स इसके अंदर ऐड है। अगर वो ऐड है तो ठीक है, अगर वो ऐड नहीं है तो आप जो है वो नया यहाँ पे हेड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपने रखना है यहाँ पे जनरल एक्सपेंस ही है, जनरल एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हेड आप करना चाहते हैं वो हेड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने ये हेड ऐड किया है। तो उसके बाद सेव का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपको बताएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल, उसको आप ओके कर एग्जिट। अब आपने डेली एक्सपेंस सिस्टम में जाना है, इस बटन को प्रेस करना है। सबसे पहले सिस्टम डेट के ऊपर खड़ा हुआ है, डेट से आपने यहाँ पे कीबोर्ड से एंटर कर देना है ताकि सिस्टम नीचे एक्सपेंस रिमार्क्स पे है। एक्सपेंस रिमार्क्स पे चाहे तो दो तरीके से एंट्री होती है, चाहे तो आप नाम का पहला हिस्सा ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने बी करके एंटर किया है तो सिस्टम मुझे खोल देगा कि बी से बाइक है, बी से बिल है, बी से बॉटल है, बी से बाइक फ्यूल है। फॉर एग्जांपल मैंने बॉटल एंटर की है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में आ जाएगा सिस्टम, पेमेंट स्टेटस आप ऐड कर सकते हैं, कैश और तमाम बैंक वगैरह किस तरीके से आपकी जो पेमेंट हुई है उसकी। कैश एंटर। क्वांटिटी, क्वांटिटी भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने कितनी क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं। मिसाल मैं दो ऐड करता हूँ तो दो बोतल्स मैंने पिलाई हैं। सिस्टम कहता है रेट लिखे, मैंने रेगुलर बोतल दी है 60 रुपये की, तो एंटर करूँगा तो साथ ही जो है सिस्टम अमाउंट को एंटर कर लेगा। अब रिमार्क्स के अंदर आप जो है यहाँ पे अपने किसी वर्कर का नाम लिख सकते हैं, व्हाट्सएवर आपने कोई भी यहाँ पे नाम लिखना हो वो आप नाम लिख सकते हैं। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली अख्तर, ठीक है, ये मेरा एक एम्प्लॉय है, एंटर। अगर मैं सेकंड यहाँ पे रिमार्क्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप ये देखिए सिस्टम साथ आगे बटन ओपन कर देता है जिस फील्ड के अंदर आप होते हैं। आप चाहें तो इस बटन को भी प्रेस करें, बटन प्रेस करने से भी देखें आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यू जो है वो ओपन हो जाती है। ये ऑटो सर्च है, यहाँ पे सिर्फ लिखना शुरू करेंगे, देखें ऑटो सर्च है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं टी करता हूँ, मैंने टी पिलाई है, एंटर। कैश 1, ठीक है, 60 रुपये की है, एंटर। सेल्फ यहाँ में मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही मैं रिकॉर्ड को सेव करूँगा सिस्टम मुझे बोलेगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, उसको आप ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो देखें सिस्टम ने यहाँ पे कोड चेंज कर दिया, ट्रांजेक्शन कोड चेंज हो गया। अब आपने रिपोर्ट्स देखनी हो तो यहाँ से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, आप डेली रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एडवाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, टेल वाइज रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं डेली रिपोर्ट देखता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें डेली डेट वाइज रिपोर्ट ओपन होगी। इसमें डेट पे है, सिस्टम एंटर करेंगे तो सिस्टम उस डेट का आपको जनरल एक्सपेंस जो है सिस्टम बता देगा आपको। जैसे बोतल आपने डाली है, ठीक है, रेट ये था, इतनी क्वांटिटी, ये सारा, ये 180 रुपये आपका टोटल जो है वो जनरल एक्सपेंस हुआ। इस तरह आप चाहे आप हेडवाइज को आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम इसका व्यू खोल देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक। यहाँ पे आप हेड सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हेड आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ओवरऑल देखना है तो इसको आप डेल करके आप एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको ओवरऑल दिखा देगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक आपने देखना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक हेड आप जो है वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोतल, मैं देखना चाहता हूँ कि आज की डेट में मैंने कितनी बोतलें जो है वो पिलाई हैं या पी हैं। तो डेट सेलेक्ट की मैंने फ्रॉम टू इस तारीख से इस तारीख तक, और साथ आगे हेड सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ से एंटर किया तो सिस्टम जो है वो मुझे देखिए सिस्टम उस हेड के अगेंस्ट सिस्टम ने मुझे दिखाया कि आपने भाई कोई नहीं इस हेड के अगेंस्ट अभी तक जो है वो डाली, ठीक है। इस तरह आप हेड वाइज भी आप जो है वो रिपोर्ट्स अपनी ले सकते हैं। तो आपने एक्सपेंस यहाँ पे फीडिंग एंड पे खड़े खड़े भी एक्सपेंस आपने ऐड करना हो, एक्सपेंस रिमार्क्स, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपको यहाँ से भी अलाउ करेगा मास्टर यूज़र के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये यूज़र एंड अभी है, यूज़र एंड जो है फॉर्म को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो आप यूज़र एंड फॉर्म को भी आप अलाउ कर सकते हैं। थैंक यू।